Hello and welcome back to my channel. Today we will see about more flip flops. So first flip flop was SR flip flop, second was JK flip flop. Now third one is T flip flop. इसको टी फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं और टॉगल फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें इसका फंक्शन क्या होता है, जिस तरह हमने बाकी का टेबल बनाया उसका भी टेबल हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये रहा टी फ्लिप फ्लॉप का सिंबल, बीच में टी फ्लिप फ्लॉप लिखा हुआ है और इसका एक इनपुट होता है टी, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, टी फ्लिप फ्लॉप। और उसमें दो आउटपुट जो बाकी सब में होते हैं, मतलब एस आर फ्लिप फ्लॉप में भी क्यू और क्यू बार है, जेके में भी क्यू और क्यू बार है और टी फ्लिप फ्लॉप में भी क्यू और क्यू बार है। अगेन द सेम सिमिलर टेबल इज देयर, जैसे कि क्लॉक इनपुट, इनपुट, ठीक है, और आउटपुट और स्टेट। ठीक है, तो ये जो टी फ्लिप फ्लॉप है ये आपकी एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है, पॉजिटिव एज। ठीक है, तो पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप रहता है तो जब उसमें ज़ीरो रहे या वन रहे या निगेटिव एज रहे ठीक है, या ट्रेलिंग एज। ठीक है, तो इन सब में क्या रहेगा, आप इनपुट कुछ भी अप्लाई करो, इनपुट टी जो रहता है इसका टी इनपुट जो है आप डोंट केयर रखो, तो इसमें नो चेंज आएगा। मतलब जो प्रीवियस वाला आउटपुट था वही इसका करंट वाला आउटपुट रहेगा, तो नो चेंज या मेमोरी। उसी तरह से जब इसका पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड रहेगा, ट्रेलिंग एज जो रहती है, ट्रेलिंग एज बोलो या पॉजिटिव एज जब रहेंगी तब इसके इनपुट में चेंज करो तो इसका आउटपुट में कुछ फर्क आएगा। जैसे कि जब ये, क्योंकि ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है, तो जब इसके क्लॉक इनपुट पे पॉजिटिव एज आएंगी, मतलब पॉजिटिव गोइंग जीरो से ऊपर की तरफ जब जाएगा, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एज। और ये नीचे डाउन एरो का मतलब क्या रहेगा, वन से जीरो की तरफ जब जाता है एरो। ठीक है, जैसे कि याले इसमें आप बोल सकते हैं ये जो है ना आपका, ये क्या है, आपका ये जो एज है ये क्या है, पॉजिटिव एज है, क्योंकि ये जीरो से वन की तरफ जा रहा है, और ये निगेटिव एज है, मतलब ये वन से जीरो की तरफ जा रहा है। तो जब आपका फ्लिप फ्लॉप पॉजिटिव एज में रहेगा और इनपुट जीरो रहेगा, तो क्या होगा, नो चेंज, मतलब प्रीवियस आउटपुट जो है वो इसका करंट वाला आउटपुट है, तो ये उस टाइम भी नो चेंज रहेगा या मेमोरी की तरह वर्क करेगा। लेकिन जब इसका पॉजिटिव एज रहेगा और टी के ऊपर हम जब वन अप्लाई करेंगे, टी इक्वल टू जब वन रहेगा, तो क्या होगा, टॉगल होगा। मतलब प्रीवियस वाला अगर जीरो है तो करंट वाला क्या रहेगा, वन रहेगा, या प्रीवियस वाला वन है तो अभी वाला क्या रहेगा, जीरो। तो इसको वाले स्टेट को हम क्या बोलते हैं, टॉगल वाली स्टेट। ठीक है, ये जो टॉगल वाली स्टेट है ये बिल्कुल आपकी जे के फ्लिप फ्लॉप के जैसी है। मतलब जब इसके जे और के दोनों पे जब वन वन रहता है, ठीक है, तब ये क्या करता है, सब ये टॉगल स्टेट में रहता है। तो बिल्कुल सेम ये टॉगल स्टेट में कब रहेगा, जब टी इक्वल टू वन रहेगा, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है, टॉगल फ्लिप फ्लॉप। ऐसा क्यों है, क्योंकि जब हम एक्साइटेशन देते हैं, एक्साइटेशन का मतलब इनपुट, ठीक है, एक्साइटेशन इनपुट मतलब वन, ठीक है, एक्साइटेशन मतलब इनपुट होता है, और जब वो वन होता है तो जब ये टॉगल होती है। ठीक है, तो जनरली जब हम इनपुट देते हैं तो उसको हम वन कंसिडर करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जब इसको हम इनपुट दे रहे हैं तो ये टॉगल हो रही है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, टॉगल फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट है, जेके फ्लिप फ्लॉप के दोनों इनपुट को शॉर्ट कर दो और उस पे टी अप्लाई कर दो, तो यही आपका लॉजिकल सर्किट बन जाएगा टी फ्लिप फ्लॉप का। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, जे और के इनपुट को शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, तो टी पे जब जीरो रहेगा तो जे पे भी जीरो रहेगा, के पे भी जीरो रहेगा। ठीक है, और ये नो चेंज वाली स्टेट में रहेंगी, मतलब जो प्रीवियस वाला इनपुट है वही इसका करंट इनपुट है। उसी तरह जब टी इक्वल टू वन रहेगा तो जे पे भी वन रहेगा, के पे भी वन रहेगा। जे इक्वल टू वन और के इक्वल टू वन का मतलब क्या है, टॉगल, मतलब प्रीवियस वाले का कॉम्प्लीमेंट रहेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया, ये लॉजिकल सर्किट बोल सकते हैं, ऐसा आपको बनाना ज़रूरी नहीं है, ऐसा अलग भी बना सकते हैं। क्या करेंगे, ये दोनों इनपुट को शॉर्ट कर देंगे तो ये आपका बन जाएगा टॉगल फ्लिप फ्लॉप या टी फ्लिप फ्लॉप बन जाएंगे। ठीक है, उसी तरह से चौथे नंबर की फ्लिप फ्लॉप है आपकी डी फ्लिप फ्लॉप। डी फ्लिप फ्लॉप, इसका नाम जो है डीले फ्लिप फ्लॉप भी होता है, डेटा फ्लिप फ्लॉप भी होता है। तो इसका डेटा क्यों होता है, अगेन ये जो है हमने यहाँ पर देखो सिंबल जो दिख रहा है, यहाँ पर एक बबल बनाया उसके एरो बॉक्स के अंदर है। ठीक है, तो ये जो फ्लिप फ्लॉप बनी है ये निगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है, निगेटिव एज ट्रिगर्ड। तो जब इसके इनपुट पे लेवल जीरो रहेगा या लॉजिक वन रहेगा, लेवल जीरो या लॉजिक जीरो, ठीक है, लेवल वन या लॉजिक वन रहेगा या पॉजिटिव गोइंग एज रहेंगी, तो उस टाइम डी पर आप कुछ भी अप्लाई करो तो ये नो चेंज वाली स्टेट या मेमोरी स्टेट रहेंगी। मतलब प्रीवियस वाला जीरो है तो अभी भी जीरो रहेगा, प्रीवियस वाला वन है तो अभी भी वन रहेगा। लेकिन जब इस पे नेगेटिव है, यहाँ पे बबल बबल बना हुआ है और एरो अंदर में है, इसका मतलब क्या है, ये जो पर्टिकुलर फ्लिप फ्लॉप है, हम किसी भी फ्लिप फ्लॉप को
जीरो लेवल, हाई लेवल, पॉजिटिव एज, नेगेटिव एज किसी को भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये नेगेटिव एज बनाए तो बबल यहाँ लाएंगे और एरो यहाँ पर लाएंगे, तो ये जो भी फ्लिप फ्लॉप, मतलब अगर ये जे के है तो जे के जो रहेंगे आपकी नेगेटिव एज बन जाएंगी, टी है तो टी भी नेगेटिव बन जाएगी, क्योंकि हमने डी फ्लिप फ्लॉप लिखा है, तो ये जो डी फ्लिप फ्लॉप बन जाएंगे आपकी नेगेटिव एज ट्रिगर्ड वाले फ्लिप फ्लॉप। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो टी फ्लिप फ्लॉप रहेंगी वो पॉजिटिव गोइंग ही होना चाहिए, पॉजिटिव एज ही होना चाहिए। आप जीरो लेवल, वन लेवल भी कर सकते हैं और नेगेटिव एज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ एरो है, वो बॉक्स के अंदर है, इसलिए आपकी ये ट्री जो फ्लिप फ्लॉप है, कौन सी फ्लिप फ्लॉप है, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, और ये नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। तो जब इस पे क्लॉक पे नेगेटिव एज आएगा और डी पे जीरो है, तो क्यू पर क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा, और ये इस टाइम इसकी स्टेट क्या रहेंगी, रीसेट। और जब डी पे वन रहेगा तो क्यू पे भी वन रहेगा। तो आप देख सकते हैं जो हम डी पे अप्लाई कर रहे हैं वही क्या है, इसका प्रेजेंट स्टेट है। प्रीवियस स्टेट क्या हो जाएंगी, प्रीवियस स्टेट कुछ भी रहे, जो डी पे रहेगा वो इसके आउटपुट पे रहेगा, मतलब जीरो रहा तो जीरो, वन रहा तो वन। इसलिए इसका नाम क्या है, डेटा फ्लिप फ्लॉप। इसलिए इसका नाम क्या है, डेटा फ्लिप फ्लॉप। डेटा फ्लिप फ्लॉप क्यों है, क्योंकि जब ये फ्लिप फ्लॉप एक्टिव रहेंगी, जो डी पे हम अप्लाई करेंगे वही आपको कहाँ मिलेगा, क्यू पे मिलेगा। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या है, डेटा फ्लिप फ्लॉप। और डीले फ्लिप फ्लॉप इसलिए क्योंकि जो इनपुट यहाँ पे रहेगा उसको यहाँ पहुँचने को कुछ डिले लगेगा, टाइम लगेगा, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है, तीसरा नाम क्या है, डिले फ्लिप फ्लॉप, या कॉमनली नोन एज डी फ्लिप फ्लॉप। डी फ्लिप फ्लॉप इसलिए क्योंकि इसके इनपुट का नाम क्या है, डी। ठीक है, तो ये आपकी डी फ्लिप फ्लॉप है, और ये इसका लॉजिकल सर्किट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जे के फ्लिप फ्लॉप, फिर से हमने जे के फ्लिप फ्लॉप लिए, और ये दोनों इनपुट के बीच में हमने क्या कर दिए, नॉट गेट लगा दिए। मतलब जब डी पे जीरो रहेगा तो जीरो जे पे अप्लाई होगा, और नॉट गेट के थ्रू वो के पे क्या आएगा, वन आएगा। मतलब जब डी पे जीरो रहेगा तो जे पे जीरो और के पे वन रहेगा। तो ये हो गई आपकी जे के फ्लिप फ्लॉप की रीसेट स्टेट। वही स्टेट डी फ्लिप फ्लॉप की रीसेट स्टेट है। उसी तरह से जब डी इक्वल टू वन रहेगा तो जे पर आएगा वन, और नॉट गेट के थ्रू ये के पर आएगा जीरो। तो जे पे वन, के पे जीरो का मतलब क्या है, फ्लिप फ्लॉप रहेंगे आपकी सेट स्टेट में, मतलब आउटपुट क्या रहेगा, वन रहेगा। तो ये हो गया जे के फ्लिप फ्लॉप का लॉजिकल सर्किट। तो जे के फ्लिप फ्लॉप का लॉजिकल सर्किट कैसा बनेगा, टी जे के फ्लिप फ्लॉप लेंगे, उसके बीच में नॉट गेट लगा देंगे, जे और के बीच में। ठीक है, और जो डी पे अप्लाई करेंगे वो जे पे जाएगा, और वो वही इनपुट जो है नॉट गेट के थ्रू के पे जाएगा, मतलब इन्वर्ट होके जाएगा। ठीक है, जीरो रहा तो वन जाएगा, वन रहा तो जीरो रहेगा। ठीक है, तो ये चार तरीके की फ्लिप फ्लॉप है आपकी इसमें, मतलब ये चार ही टाइप की फ्लिप फ्लॉप होती है, एस आर फ्लिप फ्लॉप, जे के फ्लिप फ्लॉप, और टी फ्लिप फ्लॉप, और डी फ्लिप फ्लॉप। तो दीज आर द बेसिक फोर फ्लिप फ्लॉप्स इन डिजिटल सर्किट। तो सबके अलग अलग एप्लीकेशन है। ठीक, तो ये रहे आपके पूरे टाइप्स फ्लिप फ्लॉप के। इसके आगे आप कोई और फ्लिप फ्लॉप नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, ये चार ही फ्लिप फ्लॉप आपको पढ़ना है, एस आर फ्लिप फ्लॉप, जे के फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप, और डी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना बहुत ही आसान है। जैसे कि अगर मुझे एस आर फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना है, एस आर फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो मुझे क्या की जरूरत पड़ेगी, एक तो इनपुट एस आर, प्रेजेंट स्टेट क्यू, नेक्स्ट स्टेट क्यू एन बार, ये मुझे तीन कॉलम की जरूरत पड़ेगी। जो भी फ्लिप फ्लॉप है, जे के तो जे के लगेगा, क्यू एन और क्यू एन प्लस वन, क्यू एन प्लस वन सब में कॉमन है। और उसी तरह से टी के लिए भी वही लगेगा, इनपुट उसमें एक ही है, सिंगल वन। ठीक है, और डी में भी एक ही इनपुट है। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन जो बनेगा, ये इन तीन को हम एज अ इनपुट यूज करेंगे, एस आर, एस आर और क्यू एन। तो ये तीन इनपुट है, इसलिए आठ कॉम्बिनेशन। ठीक है, जीरो जीरो जीरो, जीरो जीरो वन, जीरो वन जीरो, जीरो वन वन, वन जीरो जीरो, वन जीरो वन, वन वन जीरो, वन वन वन। ठीक है, और ये जो क्यू एन प्लस वन रहेगा, ये अकॉर्डिंग टू रहेगा इसके एस आर फ्लिप फ्लॉप के ट्रुथ टेबल के जैसा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो एस आर फ्लिप फ्लॉप का टेबल है वो थोड़ा एलेबोरेट कर रहे हैं। मतलब एस आर की वैल्यू जब जीरो जीरो रहेंगी, एस आर की वैल्यू जब जीरो रहेंगी तो वो क्या रहती है, नो चेंज, मतलब जो प्रीवियस वाली वैल्यू है वही इसकी करंट वैल्यू रहती है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अभी प्रीवियस वैल्यू क्या है, जीरो है, तो वही वैल्यू क्या रहेंगी, करंट वैल्यू। मतलब क्यू एन ये क्या है, प्रेजेंट स्टेट, और क्यू एन प्लस वन क्या है, नेक्स्ट स्टेट। तो ये क्या है, जीरो, और क्योंकि अपने इनपुट एस आर इक्वल टू जीरो जीरो है, और प्रेजेंट स्टेट जीरो है, तो नेक्स्ट स्टेट क्या रहेंगी, जीरो, मतलब नो चेंज। नो चेंज मतलब जीरो है तो जीरो, और एस आर जीरो जीरो होने की वजह से अगर प्रेजेंट वैल्यू अगर वन है तो नेक्स्ट वैल्यू क्या रहेंगी, वन रहेंगी। ठीक है, उसी तरह से जब एस आर इक्वल टू जीरो वन रहेगा
प्रेजेंट पे कुछ भी रहे, जीरो रह के वन रहे, नेक्स्ट स्टेट आपका, नेक्स्ट आउटपुट क्या रहेगा आपका, जीरो जीरो। मतलब जीरो वन पे अगर इनपुट, प्रेजेंट इनपुट जीरो है तो नेक्स्ट इनपुट आउटपुट भी क्या रहेगा, जीरो। और जीरो वन आपका इनपुट है और प्रेजेंट आउटपुट अगर वन है तो नेक्स्ट आउटपुट भी क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा, क्योंकि एस आर इक्वल टू जीरो वन है। एस आर इक्वल टू जब जीरो वन रहता है तो आपका नेक्स्ट आउटपुट क्या रहता है, जीरो रहता है। ठीक है, तो जीरो वन जीरो पर भी आपका नेक्स्ट आउटपुट जीरो है, जीरो वन वन पे भी आपका आउटपुट क्या है, जीरो, क्योंकि ये क्या होती है आपकी रीसेट स्टेट होती है। उसी तरह से वन जीरो है, ठीक है, एस पे वन, आर पे जीरो। तो प्रेजेंट स्टेट कुछ भी रहे, नेक्स्ट स्टेट क्या रहेंगी आपकी सेट वाली, मतलब वन वन। मतलब वन जीरो इनपुट है और प्रेजेंट आउटपुट आपका जीरो है तो नेक्स्ट आउटपुट क्या रहेगा, वन रहेगा। उसी तरह से वन जीरो है एस आर पे और प्रेजेंट आउटपुट वन है तो नेक्स्ट आउटपुट क्या रहेगा, वन, क्योंकि ये इनपुट कुछ भी रहे, आउटपुट प्रेजेंट आउटपुट कुछ भी रहे, नेक्स्ट आउटपुट हमेशा क्या रहेगा, सेट रहेगा। कब, जब एस आर इक्वल टू वन जीरो है। ठीक है, उसी तरह से जब एस आर इक्वल टू वन वन है, क्योंकि ये वाला इनपुट ही इनवैलिड है। ठीक है, तो वो इनपुट पे कुछ भी रहे, हमको हम बता नहीं सकते कि इसका आउटपुट क्या रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा डोंट केयर, क्योंकि इसका आउटपुट अनप्रिडिक्टेड है। ठीक है, इनवैलिड है। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, जब एस आर की वैल्यू वन वन रहेंगी तो ये क्या रहेगा आपका, डोंट केयर रहेगा। ठीक है, तो दो बार वन वन है तो दो बार डोंट केयर। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि क्यू एन प्लस वन को मैं निकाल रहा हूँ एस आर मतलब इनपुट और प्रेजेंट आउटपुट के टर्म्स में। ठीक है, तो सबसे आसान तरीका है के मैप। ठीक है, इन तीनों को मैं क्या लूंगा, इनपुट लूंगा क्यू एन प्लस वन के लिए, तो एस आर क्यू एन। ठीक है, एस आर और क्यू एन। ठीक है, तो ये क्या आपका जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है, सिक्स और ये सेवन। ठीक है, तो आप क्यू एन प्लस वन का वन कहाँ कहाँ पे आउटपुट आ रहा है, वन पे वन आ रहा है। ठीक है, फिर फोर पे वन आ रहा है। ठीक है, फिर फाइव पे वन आ रहा है और सिक्स और सेवन पे डोंट केयर है। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपका, ये आर बार क्यू एन। ठीक है, और ये क्या रहेगा आपका एस। तो क्यू एन प्लस वन इक्वल टू एस प्लस आर बार क्यू एन। तो ये इक्वेशन हो गई एस आर फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये क्या हो जाएंगे आपकी एस आर फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, उसी तरह से जेके फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल सकते हैं। मतलब वहाँ पे क्या रहेगा, दो इनपुट जेके, प्रेजेंट आउटपुट क्यू एन। ठीक है, और नेक्स्ट आउटपुट क्यू एन प्लस वन। ठीक है, आपको बस जेके फ्लिप फ्लॉप का ट्रूथ टेबल याद रहना चाहिए, तो ये टेबल बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। उसी तरह से एस आर फ्लिप फ्लॉप के, ये भी एस आर फ्लिप फ्लॉप का ट्रूथ टेबल ही है। ठीक है, ये थोड़ा वैल्यू के फॉर्म में है, उसमें स्टेट के फॉर्म में था। ठीक है, तो अगेन क्योंकि यहाँ पर हम तीनों को इनपुट कंसिडर कर रहे हैं, जे के मतलब प्रेजेंट इनपुट, इनपुट प्रेजेंट इनपुट है और ये प्रेजेंट आउटपुट है, इन तीनों को हम क्यू एन प्लस वन के लिए इनपुट कंसिडर कर रहे हैं। तो जीरो अगेन तीन इनपुट है, तो आठ कॉम्बिनेशन, जीरो 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 वन जीरो वन जीरो जीरो वन 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 जीरो जीरो वन जीरो वन 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 जीरो वन वन। ठीक है, उसके बाद में जेके में क्या रहता, जेके में अगर प्रेजेंट इनपुट जीरो जीरो है और इनपुट अगर जीरो जीरो है, प्रेजेंट कुछ भी प्रेजेंट जो रहेगा वही इसका नेक्स्ट रहेगा। मतलब जीरो जीरो पे अगर प्रेजेंट आउटपुट जीरो है तो नेक्स्ट आउटपुट भी क्या रहेगा, जीरो। उसी तरह से जे के इक्वल टू जीरो जीरो है, प्रेजेंट आउटपुट अगर वन है तो नेक्स्ट आउटपुट भी क्या रहेगा, वन रहेगा। तो जीरो जीरो पे और प्रेजेंट आउटपुट वन होने पे इसका आउटपुट क्या है, वन। उसी तरह से जीरो वन पे क्या रहेगा, इन आउटपुट कुछ भी रहे इसका आउटपुट क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो जीरो वन पे प्रेजेंट आउटपुट जीरो है तो ये कुछ भी रहे इसका नेक्स्ट आउटपुट क्या रहेगा, जीरो। उसी तरह से जीरो वन है, प्रेजेंट आउटपुट वन है तो नेक्स्ट आउटपुट क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा, क्योंकि जेके पे जीरो वन है। जेके पे जीरो वन रहेगा तो क्यू वन जो आपका नेक्स्ट आउटपुट रहेगा वो जीरो ही रहेगा। उसी तरह से जेके इक्वल टू वन जीरो पे प्रेजेंट इनपुट कुछ भी रहे, जीरो रह के वन रहे, नेक्स्ट आउटपुट इसका वन ही रहेगा। उसी तरह से जब जेके इक्वल टू वन वन है, ठीक है, तो ये क्या होता है, टॉगल। मतलब प्रेजेंट अगर जीरो है तो नेक्स्ट क्या रहेगा, वन। प्रेजेंट अगर वन है तो नेक्स्ट क्या रहेगा, जीरो। तो ये हो गया आपका जेके फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक टेबल बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ट्रूथ टेबल भी है, कैरेक्टरिस्टिक टेबल भी, दोनों है। ठीक है, तो उसके लिए अगेन क्यू एन प्लस वन को मैं निकाल रहा हूँ जेके और क्यू एन के टर्म्स में। तो बहुत ही आसान तरीका है, जेके के मैप से हम इसको निकाल सकते हैं। तो जेके क्यू इनपुट रहेगा और क्यू एन प्लस वन इसका आउटपुट रहेगा। तो आप देख सकते हैं ये वन पे वन है। ठीक है, और फिर उसके बाद में फोर पे वन है। ठीक है, फिर फाइव पे वन है और सिक्स पे वन है। ठीक है, तो इसकी मैं मैपिंग करूँगा के मैप के थ्रू। तो इनको जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, के बार क्यू एन। ठीक है, के बार और क्यू एन, यहाँ पर क्यू एन लिख सकते हैं आप। ठीक है, क्योंकि ये आपका प्रेजेंट वाला आउटपुट है और क्यू एन प्लस वन आपका नेक्स्ट वाला आउटपुट है। उसी तरह से फोर और सिक्स को आप मिक्स कर सकते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टली देखेंगे तो यहाँ पर जे अनचेंज है और वर्टिकल में देखेंगे यहाँ पर और यहाँ पर तो क्यू एन बार
अनचेंज है, क्यू एन चेंज अनचेंज है, जिसकी वैल्यू जीरो है, मतलब वो क्या रहेगा क्यू एन बार। तो क्यू एन प्लस वन इक्वल टू क्या रहेगा आपका, जे क्यू एन बार प्लस के बार क्यू एन। ठीक है, ये आपका क्या है, के बार क्यू एन, और ये क्या है जो बन रहा है, ये 4 और 6 के कॉम्बिनेशन से जे क्यू एन बार। ठीक है, उसी तरह से आप टी फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल सकते हैं, विच इज क्यू एन प्लस वन इक्वल टू टी क्यू एन बार प्लस टी बार क्यू एन। और डी फ्लिप फ्लॉप की क्या रहेंगे, क्यू एन इक्वल टू डी। ठीक है, आप ट्रूथ टेबल से भी कर सकते हैं, वैसा भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ट्रूथ टेबल से निकालना मतलब क्या रहेगा, यहाँ पर 8 रोज का नहीं रहेगा, उसमें 4 रोज ही रहेंगी, क्योंकि टी आपका सिंगल इनपुट वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, आपका सिंगल इनपुट रहेगा। ठीक है, टी के लिए टी जीरो। ठीक है, फिर जीरो 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 वन, वन जीरो वन वन। ठीक है, तो 4 ही रोज की आपकी बनेगी, उसके हिसाब से उसका क्यू एन प्लस वन बनेगा। ठीक है, और उसके हिसाब से आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, उसी तरह से डी के लिए आपका क्या बनना, क्यू एन प्लस वन इक्वल टू डी। ठीक है, इतना आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी एक्साइटेशन टेबल हम कल देख लेंगे अगले वीडियो में, वो इसी से बना है। ठीक है, एक्साइटेशन टेबल जो वो इसी से बना हुआ है, तो हम अच्छे से देख लेंगे उसको। ठीक, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।